नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अगर मुझसे फ्रैंकली पूछेंगे, ये हिटलरिज्म है। असम में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं होना चाहिए। लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। असम में महाराष्ट्र के लोगों को लाके रखेंगे। 15 दिन नया कानून बना दिया, कोई भी आके यहाँ वोट दे सकता है। और जो 50-50 साल से लोग हैं, 70 साल से लोग हैं, वो वोट नहीं दे सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? बंगाल में वोट नहीं दे सकते, आसाम में वोट नहीं दे सकते। जो 70 साल के बाद जिनके पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ये डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट करो, ये डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट करो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पे, इलेक्शन के कमीशन के मुंह पे एक थप्पड़ है। इलेक्शन कमीशन ने पहले बोल दिया था हम ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हो रहा है फील्ड में जाके देखिए, बीएलआर लोग क्या कर रहे हैं और क्या उनके साथ जुल्म हो रहा है। एक एक लिस्ट से आईएमडीटी जब बना था तो उस जमाने में यही जुल्म हुआ था। 60-70 किलोमीटर दूर से एक एक आदमी हजार आदमी के नाम से आपत्ति देता, उसके बाप दादा को भी वो नहीं जानता, उस इलाके में कभी गया नहीं, वो आपत्ति देता था। यही सिस्टम ये शुरू हो गया। तो इसको गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी, इसको हमारा दावा है यूडीएफ का, इसको खत्म करना चाहिए। असम इलेक्शन में तो कम से कम एसआर को इलेक्शन से पहले लागू नहीं करना चाहिए। और कोई भी बाहर का एक वोटर, एक आदमी भी यहाँ असम में आके वोट न दे सके, इसका इलेक्शन कमीशन को इंतजाम करना चाहिए, ताकि ऐसा न हो कि जैसे महाराष्ट्र में धोखा हुआ, जैसे बिहार में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, सब जगह बीजेपी सरकार ने ये किया है, नकली वोटरों को लाके असली वोटरों का नाम काट दिया। हमारे महाराष्ट्र में, आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, एक एक बिल्डिंग में जब 3,500 आदमी का कैपेसिटी नहीं, 35,000 वोट दिखाया। ऐसा जुल्म दुनिया में कहीं हुआ है? इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए ये बंद होना चाहिए। हम लोग इसका घोर विरोधिता करते हैं। जमीन पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसके लिए मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। यूडीएफ रिजेक्ट्स इट। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में एआईडीएफ अकेले चुनाव लड़ेगी या अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी? देखो भाई, हम तो अकेले ही लड़ेंगे। अगर कांग्रेस को पावर में आना है तो कांग्रेस आए, हमारा मस्का मारे, हमको क्या? फिर हम तो पहले भी पावर में नहीं थे, कल भी नहीं रहेंगे, तो क्या मुसीबत है? अगर कांग्रेस को पावर में आना है, कांग्रेस बीजेपी को विदा करना चाहती है, हम लोग आसाम से बीजेपी का नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इसके अंदर सही है और अगर उनका मिक्स फिक्सिंग चल रहा है कि जितना उच्छेद हो करो 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 हेमंत बिश्व शर्मा, क्योंकि वो सारे वोटर तो हमारे पास आएंगे, तो कांग्रेस का डायरेक्ट बेनिफिट है। इससे ये समझ में आता है कांग्रेस और बीजेपी का तालमेल है। बी टीम के हिसाब से कांग्रेस उनका काम कर रही है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की कोई संभावना है? देखो भाई, इलेक्शन के नॉमिनेशन से एक दिन पहले भी गठबंधन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैन बी पॉसिबल। पॉलिटिक्स में कोई मना नहीं है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। उनको कांग्रेस के लोगों ने समझा दिया कि अजमल बीजेपी का बी टीम है। हम लोग असदुद्दीन भाई को समझा रहे हैं कि आसाम कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है, हम लोग नहीं है। और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले हम लोग ये उनको साबित करेंगे। जब साबित कर देंगे तो यकीनन वो आएंगे हमारी मदद के लिए। हमने कहा ऐलान की कोई जरूरत नहीं, जस्ट टू कम। 2 हमारे लोअर असम में, अपर असम में 2 बड़ा रैली कर दो और उसके बाद चले जाओ। थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग बीजेपी को भगा देंगे इंशाल्लाह।